हेलो एंड वेलकम बैक टू मार्केट इनसाइट्स यूट्यूब चैनल। तो हमेशा की तरह हम फोकस करते हैं मार्केट न्यूज़ पर। तो उसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इस चैनल पर हमेशा आपको मार्केट के रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहेगी। तो फोकस करते हैं न्यूज़ की ओर। तो दोस्तों न्यूज़ ये है कि प्रभुदास लीलाधर के हेड इंस्टीट्यूशनल रिसर्च अमनीश अग्रवाल जी, इनका कहना ये है कि अगर एनडी पावर में आती है तो कुछ स्टॉक्स हमें रडार पर रखना चाहिए वेल्थ जनरेशन के लिए। काफी सारे इन्वेस्टर्स स्टॉक्स और सेक्टर्स देख रहे हैं जो कि गेन कर सकते हैं अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इलेक्शन जीत जाते हैं तो। जैसे कि आपको पता है कि रिजल्ट्स 4 जून को डिक्लेयर होंगी। अमनीश अग्रवाल जी ने पॉलिटिकल पार्टीज के इलेक्शन मैनिफेस्टो के बारे में कहा है कि बीजेपी का मैनिफेस्टो इकोनॉमिक लेवल पर क्लैरिटी प्रदान करता है, जिसमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजीज ट्रांजिशन पर ध्यान दिया गया है। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि बीजेपी ने अगले कुछ वर्षों तक 5,000 किलोमीटर से अधिक नई पटरियां जोड़ने का और कवच ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम का विस्तार करने का और साथ ही साथ जो मेजर और मीडियम स्टेशंस है उनको वर्ल्ड क्लास स्टेशंस के रूप में पूर्ण विकास करने का और ग्राम सड़क योजना योजना की बात की है मैनिफेस्टो में। इन्होंने कहा है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में लार्सन एंड टर्बो, अडानी पोर्ट्स जैसे कंपनीज पर फोकस कर सकते हैं। दूसरी ओर इन्होंने कैपिटल गुड्स सेक्टर से सीमेंस, एबीबी, कार्बोरंडम, किर्लोस्कर न्यूमेटिक को प्रायोरिटी दी है। साथ ही साथ डिफेंस सेक्टर्स की कंपनीज जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनामिक्स, पेल, माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, कोचिन शिपयार्ड जैसी कंपनीज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है। सीमेंट स्पेस में इन्होंने अल्ट्राटेक सीमेंट्स और अंबुजा सीमेंट्स पर फोकस करने के लिए कहा है। साथ ही साथ इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज, स्टर्लिंग विल्सन, वारी, एल&टी और प्राज इंडस्ट्रीज जो कि न्यू एनर्जी स्पेसेस से है, इन्होंने उन पे फोकस करने को कहा है। कहीं ना कहीं पीएसयू स्टॉक्स जो कि रेलवे डिफेंस और बीएफएसआई सेक्टर्स रिएक्ट करेंगे अगर एनडी पावर में आती है तो। अगर इंडियन अलायंस पावर में आती है तो वही कहीं ना कहीं इनकी रेटिंग्स में कमी देखी जा सकती है। पीएसयू बैंक स्पेस में एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक पर मार्केट एनालिस्ट पॉजिटिव है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। जैसे कि न्यूज आप देख रहे हैं कि इंडिया सीज मैक्सिमम एफआई सेल ऑफ अमॉन्गस्ट इमर्जिंग मार्केट्स इन मई। तो जानते हैं क्या रीजन है एफआई सेल ऑफ का। 30 मई को एफआईज ने ड्रास्टिकली इंक्रीज किया था नेट शॉर्ट्स फ्रॉम 5,000 कॉन्ट्रैक्ट्स टू 2,97,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन अ सिंगल सेशन। वही एफआईज ने लॉन्ग पोजीशन 80% से कम किया है जो कि 2,57,000 कॉन्ट्रैक्ट से 51,000 कॉन्ट्रैक्ट है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रोविजनल डाटा से पता चलता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इस महीने इंडियन मार्केट में लगभग 24 करोड़ निकाले हैं, जो एशिया मार्केट में सबसे बड़ी बिकवाली है। ये सिग्निफिकेंट रिडक्शन की वजह से एफआईएस लॉन्ग शॉर्ट रेशियो एक दिन में 50% से घटकर मात्र 13% रह गया है, जो कि इलेक्शन रिजल्ट्स के पहले बढ़ी हुई सतर्कता को दर्शाता है। 30 मई को एफआईएस ने इंडियन मार्केट में कुल 19,417 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, जिसमें 3050 करोड़ इन कैश, 7925 करोड़ इन इंडेक्स इंडेक्स फ्यूचर्स और 8442 करोड़ इन स्टॉक फ्यूचर्स। एफआईएस लगातार इंडियन इक्विटीज बेच रहे हैं। मई में केवल एफआईएस ने 2 सेशंस में नेट बाइंग की है। इंडिया के अलावा एफआईएस ने दूसरे एशिया बाजार से भारी मात्रा से अमाउंट विड्रॉ किया है, जो कि $700 मिलियन इंडोनेशिया से, $415 मिलियन वियतनाम से, $210 मिलियन थाईलैंड से और $58 मिलियन फिलीपींस से। इसके विपरीत एफआईएस ने अदर रीजन्स में सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट किया है। जापान में $7.59 बिलियन, ताइवान में $6.26 बिलियन, साउथ कोरिया में $1.44 बिलियन और मलेशिया में $500 मिलियन का निवेश किया है। तो आज मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है वो देख लेते हैं। निफ्टी आज हमें 22,568 पर ओपन होते दिखा है और निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो 22,530 की है। लास्ट 4 सेशन कंटिन्यू फॉल करने के बाद कहीं ना कहीं मार्केट ने हमें 42.05 पॉइंट्स की बढ़त देखने को मिली है। वही सेंसेक्स 74,208.53 पर ओपन होकर क्लोजिंग हमें 73,961.31 पर देखने को मिली है, जो कि 75 पॉइंट्स का गेन देखने को मिली है। नेक्स्ट 2 दिन सैटरडे और संडे आने की वजह से मार्केट में छुट्टी है और जैसे कि 4th को इलेक्शन रिजल्ट्स है तो मार्केट में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है।
तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर आपके पास अच्छे शेयर्स है आपके पोर्टफोलियो में, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है वैसे भी। अगर इन केस मार्केट फॉल भी हो जाता है, तो आप इस फॉल में शेयर्स को इन्वेस्टमेंट के लिए ऐड कर सकते हो या फिर आप एवरेज भी कर सकते हो। मेरा मानना ये है कि जब तक रिजल्ट्स नहीं आ जाते, तब तक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स और इंट्राडे प्लेयर्स मार्केट से दूर रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।